भक्तगणों, आज महाभारत में आपको भीष्म का शुभाशुभ कर्म को सुख दुख की प्राप्ति का कारण बताते हुए धर्म के अनुष्ठान पर जोर देना, यह कथा आपको महाभारत का सुनाऊंगा। मित्रों, आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, भाग्यहीन मनुष्य बलवान हो तो भी उससे धन नहीं मिलता, और जो भाग्यवान है वह बालक एवं दुर्बल होने पर भी बहुत सा धन प्राप्त कर लेता है। जब तक धन की प्राप्ति का समय नहीं आता तब तक विशेष यत्न करने पर भी कुछ हाथ नहीं लगता, किंतु लाभ का समय आने पर बिना यत्न के ही बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाती है। यदि प्रयत्न करने पर सफलता मिलनी अनिवार्य होती तो मनुष्य सब कुछ पा लेता, किंतु जो वस्तु पारबंधवश मनुष्य के लिए अलभय है वह उद्योग करने पर भी नहीं मिल सकती। बहुत से मनुष्य यत्न करके भी विफल होते देखे जाते हैं। कितने ही लोग धन के लिए अनेकों बार कुकर्म करके भी धनहीन रह जाते हैं। कितने ही अपने धर्मानुकूल कर्तव्य का पालन करके धनी हो जाते और कई निर्धन ही दिखाई देते हैं। कोई मनुष्य नीति शास्त्र का अध्ययन करके भी नीतिज्ञ नहीं देखा जाता, और कोई नीति से अनभिज्ञ होने पर भी मंत्री के पद पर पहुंच जाते हैं। इसका क्या कारण है? कभी कभी विद्वान और मूर्ख दोनों की एक सी स्थिति होती है। खोटी बुद्धि वाले मनुष्य धनवान हो जाते हैं, और अच्छी बुद्धि रखने वाले विद्वान को फूटी कौड़ी भी नहीं नसीब होती। यदि विद्या पढ़कर मनुष्य अवश्य सुख पा लेता तो विद्वान को जीविका के लिए किसी मूर्ख धनी का आश्रय नहीं लेना पड़ता। जिस तरह पानी पीने से मनुष्य की प्यास अवश्य बुझ जाती है, उसी प्रकार यदि विद्या से अभिष्ट वस्तु की सिद्धि अनिवार्य होती है, कोई भी मनुष्य विद्या की उपेक्षा नहीं कर सकता। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आया है वह सैकड़ों बाणों से गिर जाने पर भी नहीं मरता, किंतु जिसके जीवन की अवधि पूरी हो चुकी है वह एक तिनके से छू जाने पर भी प्राण त्याग देता है। भीष्म जी ने कहा, बेटा, यदि नाना प्रकार की चेष्टा तथा अनेकों उद्योग करने पर भी मनुष्य को धन न मिल सके तो उससे उग्र तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि बीज बोए बिना अंकुर नहीं पैदा होता। मनीषी पुरुषों का कहना है कि मनुष्य दान देने से उपभोग की सामग्री पाता है, बड़े बुड्ढों की सेवा करने से उसको उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है, और अहिंसा धर्म के पालन से वह दीर्घजीवी होता है। इसे स्वयं दान दे दूसरों से याचना न करे, धर्मनिष्ठ पुरुषों की पूजा करे, मीठे भजन बोले, सबका भला करे, शांत भाव से रहे और किसी भी प्राणी की हिंसा न करे। युधिष्ठिर, डांस, कीड़ी और चींटी आदि जीवों को उन्मूलन योनियों में उत्पन्न करके सुख दुख की प्राप्ति कराने में उनका अपना किया हुआ कर्म ही कारण है। यह सोचकर अपनी बुद्धि को स्थिर करो और सत्कर्म में लग जाओ। मनुष्य जो शुभ और अशुभ कर्म करता तथा दूसरों से कराता है, उन दोनों प्रकार के कर्मों से शुभ कर्म का अनुष्ठान करके जो उससे प्रश्न होना चाहिए, और शुभ कर्म हो जाने पर
उससे किसी अच्छे फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। जब धर्म का फल देकर मनुष्य की बुद्धि में धर्म की श्रेष्ठता का निश्चय हो जाता है, तभी उसका धर्म के प्रति विश्वास बढ़ता है और तभी उसका मन धर्म में लगता है। जब तक धर्म में बुद्धि दृढ़ नहीं होती, तब तक कोई उसके फल पर विश्वास नहीं करता। प्राणियों की बुद्धिमत्ता की यही पहचान है कि वे धर्म के फल में विश्वास करके उसके आचरण में लग जाए, जिससे कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों का ज्ञान है। उस पुरुष को एकाग्रचित होकर धर्म का आचरण करना चाहिए। जो अतुल ऐश्वर्य के स्वामी हैं, वे यह सोचकर कि कहीं रजोगुणी होकर हम पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में न पड़ जाएं, धर्म का अनुष्ठान करते हैं और इस प्रकार अपने ही प्रयत्न से आत्मा को महान पद की प्राप्ति कराते हैं। काल किसी तरह धर्म को अधर्म नहीं बना सकता, अर्थात धर्म करने वाले को दुख नहीं होता। इसलिए धर्मात्मा पुरुष को विशुद्ध आत्मा ही समझना चाहिए। धर्म का स्वरूप प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी है। काल उसकी सब ओर से रक्षा करता है। अधर्म में इतनी शक्ति नहीं है कि वह धर्म को छू भी सके। विशुद्धि और पाप के स्पर्श का अभाव, ये दोनों धर्म के कार्य हैं। धर्म विजय की प्राप्ति कराने वाला और तीनों लोगों में प्रकाश फैलाने वाला है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वह किसी का हाथ पकड़कर उससे बलपूर्वक धर्म में नहीं लगा सकता। अब मैं चारों वर्णों के संबंध में कुछ कहता हूं। ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र, इन सब वर्णों के ही शरीर पंचभूतों से ही बने हुए हैं और सबका आत्मा एक सा है। फिर भी उनके लौकिक धर्म और विशेष धर्म में विभिन्नता रखी गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए पुनः एक तत्व को प्राप्त हों। यदि कहो धर्म तो नित्य माना गया है, फिर उससे स्वर्ग आदि अनित्य लोकों की प्राप्ति कैसे होती है? तो इसका उत्तर यह है कि जब धर्म का संकल्प नित्य होता है, आधार अनित्य कामना का त्याग करके निष्काम भाव से धर्म का अनुष्ठान किया जाता है, उस समय किए हुए धर्म से सनातन लोक नित्य परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।